नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज बात होगी मन मोहने वाले की, बंसी वाले की, यानी कि नटखट कान्हा की। कान्हा का जन्म उनके भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। तो आज बात होगी कान्हा के जन्मोत्सव की। आपको बताएंगे कि कैसे मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और आप कैसे पा सकते हैं बंसीधर की असीम कृपा। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आने वाले हैं कृष्णा। दर्शन से होगी पूरी मन की तृष्णा। लल्ला के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस विशेष अवसर पर सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। कान्हा के जन्म स्थान को भी भव्यता के साथ सजाया गया है। नंदलाल के स्वागत के लिए देश भर में उसी हर्षोल्लास के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। बाल गोपाल, नंदलाल, बंसीधर पधार रहे हैं। हर कोई कान्हा के भजन में मगन है। विशेषकर कान्हा की नगरी में छाई है धूम। कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं भक्त। पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। इस बार कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है, 18 और 19 अगस्त। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:20 पर आरंभ हो रही है, जो 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। जन्माष्टमी में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। 18 अगस्त को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि अष्टमी होगी। तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। हालांकि वैष्णव परंपरा के लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी मना सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भी 2 तरह से होता है, वैष्णव और स्मार्त। जय द्वारकाधीश। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है सप्तमी और अष्टमी दोनों की युति भी हो सकती है, लेकिन महत्व इसमें तिथि से ज्यादा, अष्टमी का महत्व तो है ही तिथि का, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो है रोहिणी नक्षत्र का। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उसी दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म का उत्सव मनाया जाता है, वही महत्व है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुर्भाग्य मिटता है और सौभाग्य का वरदान देते हैं श्री कृष्ण। भादो माह की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था, जब अर्धरात्रि के समय गरजते बादलों और घनघोर वर्षा के बीच देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही कान्हा के नन्हे कदम धरती पर पड़ेंगे, पवित्र हो जाएगी धरती की गोद। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है कान्हा के जन्म का समय। 12 बजते ही कान्हा का जयकारा लगना शुरू हो जाता है। शंख की अति पावन ध्वनि हृदय की गहराइयों को छू लेती है। घंटे बजेंगे, कीर्तन होगा,
कृष्ण लला के प्रेम में सराबोर जी भर के करेंगे आज कृष्ण गायन। खास तौर पे कहना चाहूंगा कि रात को 12 बजे जब आरती होती है तब सारे पुजारी लोग, सारी जनता इतने हर्ष उल्लास के साथ नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करके जो अपने आप को भगवान में लीन कर देते हैं, वो खुशी का माहौल होता है। जय कन्हैया लाल की। प्रभु की मोहनी मूरत ऐसी है कि उनकी छवि आंखों से सीधा दिल में उतरती है, और हो भी क्यों ना, मन को मोह लेने वाले कृष्ण मनमोहन जो है। लीलाधर ने समस्त जीवन में लोगों को न सिर्फ अपनी लीलाएं दिखाई, बल्कि समय समय पर लोगों को संकटों से उबारा। एक बार फिर यशोदा नंदन के नाम का जयकारा आपके तन मन में नया जोश, नई उमंग भर देगा। जन्माष्टमी पर कृष्ण के अति पावन और अलौकिक स्वरूप के दर्शन से धन्य हो जाएंगे भक्त। हमें यही फील करना चाहिए कि वो कृष्ण नहीं आ रहे, मेरे घर के फैमिली मेंबर आ रहे हैं। उस तरीके से आप अपने मन को तैयार करके, उस तरीके से अगर आप जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे तो मुझे लगता है आप विशेषता अपने मन को तैयार कीजिए, और उस तरीके से आप अपने घर को सजाइए कि मेरे घर में मेरे गोपाल, मेरे फैमिली मेंबर आ रहे हैं, तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहते हैं इस रात को जिसने योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका नाम जप लिया, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको आगे बताने वाले हैं जन्माष्टमी से जुड़े वो महा उपाय जो आपके जीवन की बाधाएं दूर कर आप पर कृष्ण कृपा बरसाएंगे। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा उपासना से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी से जुड़े अगर विशेष प्रयोग आप कर लें तो जीवन की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सकती हैं। मुरली वाले लीलाधर का जन्मदिन इस सृष्टि के लिए वरदान था, और इस पावन मौके पर अगर श्री कृष्ण को पूरी आस्था के साथ याद किया जाए, विधिवत उनकी पूजा की जाए, तो वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। वो आ रहे हैं आपके द्वार, बरसाने अपना पावन प्यार। दुखों को लेंगे वो हर, तो पुकारिए गोपी बल्लभ को। श्री हरि के अद्भुत अवतार में सबसे सुखदाई और कल्याणकारी है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। वो कृष्ण जिनकी लीला पर पूरा ब्रज हो जाता था निहाल। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है, और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित किया। धरती पर जितनी लीलाएं कृष्ण ने दिखाई, उतनी किसी भी देव अवतार ने नहीं दिखाई होंगी। उनकी हर लीला में जीवन की सीख छिपी हुई थी। अगर आपकी कोई मनोकामना है, या फिर आप श्री कृष्ण से चाहते हैं खास वरदान, तो उसके लिए भी है जन्माष्टमी पर खास प्रयोग। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं संतान प्राप्ति का उपाय। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पूरे दिन व्रत के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करें। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन
कि इसी मंत्र को ध्रुव जी ने जप के भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये नारद जी ने उनको मंत्र द्वादश अक्षर मंत्र दिया था। आप इस मंत्र को जपेंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा जन्माष्टमी के दिन। मनमोहन तो सबको मोह लेते हैं, वो तो मोहिनी मूरत है, प्रेम की अद्भुत सूरत है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं विवाह का वरदान तो गौर से देखिए ये खास उपाय। भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें। इसके बाद उनको पीले फूल चढ़ाएं। गोकुल नाथाय नमः का जाप करें। श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र बहुत ही आसान है और इसका जाप जितना भी कर सके आप करें तो अच्छा है। उससे आगे अगर कोई करना चाहे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र को जाप सिर्फ जाप करने के लिए ना करिए, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा को निचोड़कर भगवान में एकता पाने की कोशिश करें। ज्योतिषी कहते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की महाकृपा दिलाने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन बाल गोपाल की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं विद्या और शिक्षा प्राप्ति का वरदान तो देखिए ये दिव्य प्रयोग। भगवान कृष्ण को केसर के जल से स्नान करवाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, फिर निम्न मंत्र का जाप करें। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मय, रमा रमण विद्येश विद्यमाशु प्रयच्छ में। 56 कोटि के जो प्रसाद होते हैं, 56 भोग प्रसाद, वो आप कह सकते हैं कि अलग अलग 56 प्रकार के भोग हैं, वो उस दिन लगता है। और बाल स्वरूप से लेकर राजा ठाकुर को जो भी हम वानगी दे सकते हैं वो उस दिन होती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की कृपा अगर मिल जाए तो कुंडली के सभी दोष दूर हो सकते हैं। फिर चाहे आप शनि के कष्टों से ही क्यों ना परेशान हो, वासुदेव की कृपा से आपके सभी कष्टों का निदान हो सकता है। मान्यता है कि शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वालों को शनि भी परेशान नहीं करते। लेकिन शनि की टेढ़ी नजर अगर किसी पर पड़ गई हो और वो कष्ट झेल रहा हो तो उस सूरत में भी श्री कृष्ण अपने भक्तों को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें। दोनों वेला उन्हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। श्री कृष्ण और स्वयं को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर हरि कीर्तन करें। कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करें। भोजन पूर्ण सात्विक करें। तो नारायण के इस अद्भुत रूप का ध्यान करते जाइए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को रिझाइए, वो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे सुखदायी और कल्याणकारी है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। कहते हैं जिसने कान्हा को मना लिया, कान्हा की कृपा पा ली, उसे फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो इस जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजा में किन बातों का आप रखें ध्यान, ये भी जान लीजिए। जन्माष्टमी पर एक उपासना से संवर सकता है पूरा जीवन। एक संकल्प से हो सकता है आपका कल्याण। कान्हा के जन्म का सबसे बड़ा उत्सव आरंभ होने वाला है।
इसीलिए हम आपको जन्माष्टमी का पर्व मनाने की उत्तम विधि बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी इस कृष्णमय तिथि का पूरा लाभ पा सकें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही से, इसके बाद शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। फिर कान्हा को जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करे। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। श्री कृष्ण की आभा ऐसी कि उनके प्रकट होते ही झूम उठी थी सृष्टि। मस्त मग्न हो गया था ये गगन। अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को उत्सव में बदल देंगे वासुदेव कृष्ण। क्योंकि कृष्ण भावना के भूखे हैं। आप जैसी भावना अर्पित करेंगे वैसा ही आपको फल देंगे कान्हा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है।